आर के विथ एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो अपनी टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसके अंदर जो भाग 7 है आज उसमें 20 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये सारे के सारे प्रश्न जितनी भी राजस्थान की टीचर भर्ती परीक्षाएं होती है जैसे रीट प्री, रीट मेंस, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। और आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं जैसे शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सभी जो अवस्थाएं हैं इन पर जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में उन प्रश्नों पर आज इसमें चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इन प्रश्नों की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर ले। आर के विथ एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन जरूर कर ले। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 है, शेषावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। ऑप्शन 1 दे रखा है प्रथम अवस्था, ऑप्शन 2 दे रखा है द्वितीय अवस्था, ऑप्शन 3 दे रखा है तृतीय अवस्था, ऑप्शन 4 दे रखा है चतुर्थ अवस्था, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मानव विकास की जो प्रमुख अवस्था है वो शेषावस्था जो है मानव विकास की कौन सी अवस्था है वो है द्वितीय अवस्था। प्रमुख अवस्था है शेषावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है द्वितीय अवस्था है। प्रथम अवस्था है गर्भावस्था, प्रथम अवस्था है गर्भावस्था, द्वितीय अवस्था हो गई शेषावस्था, शेषावस्था। तृतीय जो अवस्था है वह है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को भी 2 भागों में बांट रखा है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। इसके बाद में चतुर्थ जो अवस्था है वो है किशोरावस्था, किशोरावस्था। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय अवस्था है मानव विकास की। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक होते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है बहिर्मुखी, ऑप्शन 2 दे रखा है निस्वार्थ, ऑप्शन 3 दे रखा है स्वकेंद्रित, ऑप्शन 4 दे रखा है परोपकारी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रारंभिक अवस्था में जो शिशु होते हैं वो होते हैं स्वकेंद्रित। स्वकेंद्रित का मतलब ये होता है कि जो बालक जो स्वयं के और दूसरे के नजरिए में अंतर नहीं कर पाते हैं, उनके अनुसार जो बच्चों के अनुसार जो उनको सही लगता है वो ऐसा सोचते हैं कि बड़े लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, शेष अवस्था में शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है। ऑप्शन 1 दे रखा है 206, ऑप्शन 2 दे रखा है 270, ऑप्शन 3 दे रखा है 210, ऑप्शन 4 दे रखा है 260, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो शेष अवस्था में शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है, अस्थियां पाई जाती है। तो इसका सही आंसर माना है 270। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। और ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2018 में प्रश्न पूछा गया था 2018 के अंदर। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4 है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। ऑप्शन 1 दे रखा है मूल प्रवृत्तियों पर, ऑप्शन 2 दे रखा है नैतिकता पर, ऑप्शन 3 दे रखा है वास्तविकता पर, ऑप्शन 4 दे रखा है ध्यान, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो शिशु का जो अधिकांश व्यवहार आधारित होता है वो किस पर आधारित होता है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, शेषवा अवस्था होती है। ऑप्शन 1 दे रखा है 5 वर्ष तक, ऑप्शन 2 दे रखा है 12 वर्ष तक, ऑप्शन 3 दे रखा है 21 वर्ष तक, ऑप्शन 4 दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो बाल विकास की जो मुख्यतः 3 अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है। एक तो है शेषावस्था, मुख्यतः 3 अवस्थाएं, शेषावस्था, बाल्यावस्था और एक है किशोरावस्था, किशोरावस्था। शेषावस्था 0 से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक, और जो किशोरावस्था है 12 से 18 वर्ष तक, 12 से 18 वर्ष तक। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें सही आंसर रहेगा 5 वर्ष तक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पूर्व बाल्यावस्था की अवधि कितनी होती है। ऑप्शन 1 दे रखा है जन्म से 3 वर्ष तक, ऑप्शन 2 दे रखा है 7 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन 3 दे रखा है 4 से 6 वर्ष तक, ऑप्शन जो 5 दे रखा है वो दे रखा है 13 से 18 वर्ष तक, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो पूर्व बाल्यावस्था की जो अवधि रहती है वो रहती है 4 से 6 वर्ष तक। क्या रहेगी, 4 से 6 वर्ष तक, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था 4 से 6 वर्ष तक, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 तक, 6 से 12 वर्ष तक। और ये जो अवस्था वाले प्रश्न है ये ऑप्शन पर भी डिपेंड करते हैं, जैसे 5 से 6 वर्ष भी दे सकता है और 5 से 7 वर्ष भी दे सकता है, और तो उनके अनुसार ये डिपेंड करते हैं। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है, शेषावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन 1 दे रखा है
शारीरिक विकास की तीव्रता, ऑप्शन 2 दे रखा है दूसरों पर निर्भरता, ऑप्शन 3 दे रखा है नैतिकता का होना, ऑप्शन 4 दे रखा है मानसिक विकास में तीव्रता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो शेषावस्था की विशेषता नहीं है, तो शारीरिक विकास की तो तीव्रता होती है, दूसरों पर भी निर्भर रहता है बालक, मानसिक विकास में भी तो तीव्रता रहती है, लेकिन नैतिक नहीं होता है बालक। शेषावस्था में बालक नैतिक नहीं होता है, नैतिकता नहीं होती है बच्चे में शेषावस्था के भीतर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्या रहेगा? 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, बच्चे निम्नलिखित में से किस अवधि में अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? इससे पहले वाला जो प्रश्न था, प्रश्न नंबर 7, ये प्रश्न रीट लेवल 2 2016 में पूछा गया प्रश्न है, 2016 में। इसके बाद में ये वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवधि में बच्चे निम्नलिखित में से किस अवधि में अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो ऑप्शन 1 दे रखा है बाल्यावस्था के बाद, ऑप्शन 2 दे रखा है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन 3 दे रखा है बाल्यावस्था, ऑप्शन 4 दे रखा है किशोरावस्था। तो जो सक्रिय समूह बन जाते हैं अपने साथी समूह के, तो वो होती है किशोरावस्था। कौन सी? बाल्यावस्था। बच्चे निम्नलिखित में से किस अवधि में अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो बाल्यावस्था के अंदर वो अपनी एक गैंग बना लेते हैं या अपना एक समूह बना लेते हैं और उसी के भीतर वो रहना पसंद करते हैं। तो बाल्यावस्था इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, रिक्त स्थान दे रखा है, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरे के नजरिए में फर्क करने में योग्यता को दर्शाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है केंद्रस्थ सेंट्रिसिज्म, ऑप्शन 2 दे रखा है आत्म केंद्रस्थ इगोसेंट्रिसिज्म, ऑप्शन 3 दे रखा है जीववाद एनिज्म, ऑप्शन 4 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो इगोसेंट्रिसिज्म और जीववाद ये पाए जाते हैं शेषवावस्था में। शेषवावस्था जीववाद में ये होता है कि बच्चे जो है वो निर्जीव वस्तुओं में भी सजीव ढूंढते हैं, और आत्म केंद्र मतलब उनके अनुसार जो चीजें वो सोचते हैं उन्हीं के अनुसार होती है। और केंद्रस्थ होता है बालक स्वयं और दूसरे के नजरिए में फर्क नहीं कर पाता है, बालक स्वयं के व दूसरे के नजरिए में फर्क नहीं कर पाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ये केंद्रस्थ सेंट्रिसिज्म, सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, जन्मोत्तर के बाद की विकास की प्रमुख अवस्था है। ऑप्शन 1 दे रखा गर्भावस्था, ऑप्शन 2 दे रखा शेषावस्था, ऑप्शन 3 दे रखा किशोरावस्था, ऑप्शन 4 दे रखा बाल्यावस्था, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित पर्सन। जन्मोत्तर के बाद विकास की दूसरी अवस्था, यानी जन्म होने के बाद की दूसरी अवस्था, जन्म के तुरंत बाद वाली अवस्था तो शेषावस्था रहेगी, और जन्म के बाद की दूसरी अवस्था हो जाएगी बाल्यावस्था। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर इसका रहेगा 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में ये प्रश्न पूछा था जन्म उत्तर, यानी जन्म के बाद विकास की दूसरी अवस्था, जन्म के बाद की पहली अवस्था नहीं पूछा है, विकास की दूसरी अवस्था पूछा है। तो पहली तो हो जाएगी कि शेषावस्था और दूसरी हो जाएगी बाल्यावस्था। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है सामूहिकता की प्रबलता, ऑप्शन 3 दे रखा है जिज्ञासा की कमी, ऑप्शन 3 दे रखा है अभिवृद्धि में स्थिरता, ऑप्शन 4 दे रखा है समूह एवं खेलों में सहभागिता, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो जिज्ञासा की कमी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, बल्कि बालक इसमें ज्यादा जिज्ञासु होता है, वो विभिन्न तरह के सवाल पूछता है बाल्यावस्था में, और तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी बात बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी बात बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है वैज्ञानिक काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, ऑप्शन 2 दे रखा है बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, ऑप्शन 3 दे रखा है भविष्य की योजना की सूझबूझ, ऑप्शन 4 दे रखा है काल्पनिक भय का अंत, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, कौन सी बाल्यावस्था की बौद्धिक विशेषता नहीं? तो वैज्ञानिक काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि लेता है, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, भविष्य की योजना की सूझबूझ और काल्पनिक भय का अंत। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा भविष्य की योजना की सूझबूझ, यानी बाल्यावस्था में बच्चा इतना सक्षम या इतना चिंतन नहीं कर पाता कि वो भविष्य की जो योजनाएं हैं उनके बारे में सोच सके। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13 है, बाल्यकाल होता है। ऑप्शन 1 दे रखा है जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन 2 दे रखा है तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन 3 दे रखा है छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन 4 दे रखा है दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष की आयु तक, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो बाल्यकाल जो होता है वो होता है 6 से लेकर 12 वर्ष की आयु तक। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा,
प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है? ऑप्शन 1 दे रखा है हठी होना, ऑप्शन 2 दे रखा है समय की संकल्पना, ऑप्शन 3 दे रखा है सामाजिक संकल्पना, ऑप्शन 4 दे रखा है वीर पूजा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण नहीं है? तो उत्तर बाल्यावस्था का जो लक्षण नहीं है वो है सामाजिक संकल्पना। कौन सा? सामाजिक संकल्पना। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, कौन सी अवस्था बच्चों को हस्तशिल्प, औजारों, प्रयोग, खिलौने बनाने, बागवानी आदि की शिक्षा देनी चाहिए? यानी कौन सी अवस्था में बच्चों को हस्तशिल्प औजार बनाने और खिलौने बनाने, बागवानी आदि की शिक्षा देनी चाहिए? तो ऑप्शन 1 दे रखा है शैशवावस्था, ऑप्शन 2 दे रखा है बाल्यावस्था, ऑप्शन 3 दे रखा है किशोरावस्था, ऑप्शन 4 दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हस्त गतिविधियां होती है, इनके लिए जो शिक्षा देनी चाहिए वो देनी चाहिए बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है? निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? यानी कि दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण जो होता है बालक का, वो उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। उत्तर बाल्यावस्था मतलब कि 6 से 12 वर्ष की जो आयु होती है, 6 से 12 या 8 से 12, उसको बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था। तो तो ये पूछ रहा है कि गैंग का सदस्य होने से उसका सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। तो निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है। बिल्कुल सही बात है। जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, ये बात भी सही है। अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, ये बात भी सही है। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है, तो ये बात सही नहीं है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, इस अवस्था प्रश्न नंबर 15 है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है शेषावस्था, ऑप्शन 2 दे रखा है उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन 3 दे रखा है किशोरावस्था, ऑप्शन 4 दे रखा है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है? तो वो है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे दिन भर घूमते रहते हैं और उनको अगर कोई चीज मिलती है तो उसको उसमें देखते हैं इसमें क्या है। तो इसका सही आंसर रहेगा उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे ज्यादा घूमते हैं और उनमें नई खोज करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16, हाँ, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है शेषावस्था, ऑप्शन 2 दे रखा है बाल्यावस्था, ऑप्शन 3 दे रखा है किशोरावस्था, ऑप्शन 4 दे रखा है युवावस्था, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, मिथ्या परिपक्वता का जो काल कहा जाता है वो कहा जाता है बाल्यावस्था को। किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को। और ये प्रश्न भी 2016 रीट लेवल 2 में पूछा गया था। रीट लेवल 2, मिथ्या परिपक्वता का जो समय कहा जाता है, रीट लेवल 2 2016 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। सही आंसर रहेगा इसका, मिथ्या परिपक्वता का काल है बाल्यावस्था। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19 है। बच्चों की जो प्रकृति होती है, ऑप्शन 1 दे रखा है हानिकारक, ऑप्शन 2 दे रखा है कृत्रिम, ऑप्शन 3 दे रखा है कल्पनाशील, ऑप्शन 4 दे रखा है रचनात्मक, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बच्चों की जो प्रकृति होती है वो होती है रचनात्मक। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4, रचनात्मक इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, थॉम्पसन के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के लिंग की पहचान, ये थॉम्सन नहीं है, ये थॉम्पसन है, थॉम्पसन के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के लिंग की पहचान इस उम्र से कर सकते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है 5 वर्ष, ऑप्शन 2 दे रखा है 2 वर्ष, ऑप्शन 3 दे रखा है 4 वर्ष, ऑप्शन ऑप्शन 4 दे रखा है 3 वर्ष, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो थॉम्पसन के अनुसार जो बच्चे अपने स्वयं के लिंग की पहचान इस उम्र तक कर सकते हैं, तो वह 3 वर्ष की आयु में बच्चे को यह पता चल जाता है कि वह लड़का है या लड़की है। वह लड़का है, उसके दिमाग में ये बात आ जाती है कि वह लड़का है या वह लड़की है, और वह अपने लड़के लड़कों के साथ में और लड़कियां लड़कियों के साथ में अपने समूह बनाने लग जाते हैं। और 6 यानी 6 से बाद की जो उत्तर बाल्यावस्था है उसके अंदर वो अपने अलग अलग समूह बनाने में रहते हैं और अपने समूह के वो सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4।
इसके अलावा दोस्तों जो शेष अवस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में कुछ जो मनोवैज्ञानिकों की जो परिभाषाएं दे रखी है उनको भी याद करना जरूरी है। तो हम शेष अवस्था से संबंधित 2-3 परिभाषाएं वो आज हम देख लेते हैं। उसके बाद में कल हम बाल्यावस्था की और परसों हम जो किशोरावस्था की जो परिभाषाएं दे रखी है वैज्ञानिकों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने। वैसे तो परिभाषाएं बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन 1-2 प्रश्न कभी कभी पूछ ले जाते हैं। तो शेष अवस्था के लिए कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे शेष अवस्था की परिभाषा में एक है शेषावस्था। इसकी एक परिभाषा है कि जॉन लॉक की एक परिभाषा है। जॉन लॉक की ये कहते हैं कि शिशु का मस्तिष्क क्या है, कोरी स्लेट है। शिशु का मस्तिष्क कौन सी स्लेट है, कोरी स्लेट बताया इन्होंने शिशु के मस्तिष्क को कोरी स्लेट, खाली कागज कोरी स्लेट, ये सभी इन्हीं की परिभाषाएं हैं, कोरी स्लेट बताया है। और वेलेंटाइन जो है एक मनोवैज्ञानिक है, वेलेंटाइन इन्होंने जो शेषावस्था को बताया है सीखने का आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल बताया है वेलेंटाइन ने, आदर्श काल। ठीक है दोस्तों। और एक है क्रो एंड करो, इन्होंने कहा है कि जो 20वीं जो शताब्दी है, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी किसकी शताब्दी है, बालकों की शताब्दी है, बालकों की शताब्दी है। और हरलोक नामक जो वैज्ञानिक है, हरलोक नामक जो मनोवैज्ञानिक है हरलोक, इन्होंने शेषावस्था को खतरनाक एवं अपीली काल, यानी कि बच्चा इसमें अलग अलग तरह के प्रश्न पूछता है, अपीली काल कहा गया है, जिद करता है, अपीली काल कहा गया है इसके लिए इसको। और एक परिभाषा ये है कि जो बालक सीखता है ना, बालक उतना 2 वर्षों में सीख लेता है, 2 वर्षों में बालक उतना सीख लेता है जितना वो अपनी जिंदगी में पूरा सीखता है ना, उसका आधा, जितना वो अपनी पूरी जिंदगी में सीखता है उसका आधा वो कब सीख लेता है, बालक प्रथम 2 सालों में सीख लेता है, सालों में सीख लेता है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं दोस्तों। तो अगली जो भाग आएगा हम उसमें बाल्यावस्था से संबंधित जो मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग परिभाषाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इनमें कुछ परिभाषा जैसे जॉन लॉक की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट है, वेलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल का है, क्रो एंड करो 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी, हरलोक शेषावस्था खतरनाक एवं अपीली काल है। इसके अलावा भी जैसे 1-2 परिभाषाएं और है, जैसे गेसल की एक परिभाषा है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से भी दुगना सीख जाता है, एक परिभाषा ये है। और रोस की भी एक परिभाषा है कि शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार से निर्देशन आवश्यक है। तो यह परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है रोस की, कि जो शिशु है वो क्या है, कल्पना का नायक है, कल्पना का नायक है और उसका भली भांति निर्देशन आवश्यक है, उसका भली भांति निर्देशन आवश्यक है। तो दोस्तों ये परिभाषाएं थी, हम इन पर कल वापस चर्चा करेंगे ताकि ये जो रेगुलर इनको एक एक बार पढ़ते जाएंगे तो ये याद हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 तो नहीं थे, आज के में 18 प्रश्न थे, 2 प्रश्न मिस्टेक हो गए टाइपिंग की वजह से। तो ये प्रश्न हमारे जो पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। और ऐसे वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें जो टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। और यदि आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें, आरके विथ एजुकेशन। और ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहे।